सत्संग करवा रहे हो, भगवान के भजन चल रहे हैं, मतलब वहाँ सारी सात्विक चीजें होनी चाहिए। ओके। और वहाँ पे आप लड़की ला रहे हो, वो डांस कर रही है, हाँ। लड़का आ रहा है, अगर वो गेटअप उसका लड़की का है लेकिन उसके लटके झटके है ना वो इतने गंदे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनकी आवश्यकता है। हाँ, सोनू वाला तो वो कंटेंट वगैरह जो आप डालते हो उस हिसाब से मुझे बहुत सही लगा, और आपका जो बात करने का जो लहजा है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू। बुआ जी तारीफ कर रही है, इस तारीफ के लिए 1 लाइक तो बनता है। इतनी रात को बाहर नहीं जाना है, या फिर भाई वो किस लिए बोलते हैं, लड़कियों को लगता है कि ये हमारे कैरेक्टर पे आ रहे हैं, पेरेंट्स को हम पे भरोसा नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को नहीं पता है कि बाहर इतने वहशी दरिंदे बैठे हैं। अब ये थोड़ा ऐसे बड़ा है तो उबड़ने लग गया, पहले गाल पे काला तिल तो बहुत अच्छी बात मानते हैं ना। हाँ। तो मैंने कहा मेरे को नहीं हटाना ये चीज। कहीं ना कहीं आपका लक किससे जुड़ा हुआ है? हाँ, लक जुड़ा हुआ है, ये सेम जगह सेम साइड में मेरे हस्बैंड। नारी के कई रूप होते हैं। कई बार तो नारी को एक कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई ये केवल और केवल चूल्हे चौके तक सीमित है। दूसरी ओर अभी सुनीता विलियम नाम की एक महिला की चर्चा आपने सुनी होगी, जो अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस धरती पर लौट रही है। उसका वेलकम जोरों शोरों से किया जा रहा है। यही नाम कल्पना चावला का हमारे जहनो दिमाग में आता है कि कल्पना चावला धरती पे बेशक नहीं आई, लेकिन जब लौट रही थी तब उनके परिवार को काफ़ी प्राउड होता था। लेकिन क्या महिला उस ओहदे तक पहुंचने के बाद में हमारे समाज को प्राउड फील करना चाहिए? जो मेहनत कर रही है महिलाएं, क्या उस पर हमें प्राउड फील नहीं करना चाहिए? चलिए, आज तमाम इन मुद्दों पर हम बात करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में मैं इस वक्त मौजूद हूं झुंझुनू की पवित्र धरती पे, जो शहीदों की धरती कहा जाता है, सैनिकों की धरती कहा जाता है। मेरे साथ में है सरोज जी चौधरी उर्फ भुआ। भुआ जी के साथ और भुआ जी के स्वैग के साथ और देसी तड़के के साथ आज होंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो कम से कम आपको राहत पहुंचाएंगे। आज तक आपने इनको स्क्रीन पे देखा होगा, लेकिन क्या जो स्क्रीन पर दिख रहा है क्या ओरिजिनलिटी में वो है या फिर नहीं? चलिए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास। अच्छा, हमने स्टार्ट किया कि महिला को उस ओहदे तक पहुंचने के बाद में ही उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप क्या मानते हैं इसमें? बिल्कुल किया जाता है। देखो, एक पुरुष जब कामयाब होता है तो लोग उसके लिए मतलब यूं कहेंगे कि भाई साहब बहुत बड़ा काम किया है इसने, लेकिन उसको मतलब उसकी तारीफें होंगी। अब जब एक औरत है वो घर से निकलकर बाहर जाती है और वो इतना मतलब समझिए कि सफल हो जाती है, उसको भी वही कोशिशें करनी होती हैं जो एक पुरुष को करनी होती हैं। वो साथ में घर संभालती है, बच्चे भी संभालती है, आसपास का समाज है उसको भी वो ध्यान में रखती है। और जब वो सफल हो जाती है तो उस औरत की कामयाबी के लिए बहुत से क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलोगे आप 2 आदमियों से मिलोगे, आपको 2 जगह जाना भी पड़ेगा, अपना काम करने के लिए आप बहुत से लोगों के संपर्क में आते हो। तो वहाँ पे कामयाब जो औरत होती है या कुछ कर रही होती है, वर्किंग वुमेन है, उसको क्या कहा जाता है, या तो उसके कैरेक्टर पे आते हैं सीधा लोग। ठीक है, कैरेक्टर पे आएंगे सीधा, या वो किसी एक से, जैसे मान लीजिए कि मेरा आपसे काम है, मैं आपसे बार बार वो काम के लिए मिल रही हूँ या बात कर रही हूँ, तो उस पे भी उसके ऊपर उंगलियां खड़ी हो जाएंगी। अब लोग ये नहीं सोचते हैं कि भाई जो औरत घर को संभाल रही है, जॉब कर रही है, कमा रही है, सब कुछ कर रही है, एकदम सारी चीजें, उसके आप सीधा कैरेक्टर पे क्यों जा रहे हो? उसने जो किया है उस पे क्यों नहीं जा रहे हो? समझ रहे हो आप? पुरुष है वो, देखिए आजकल तो काम कर रहे हैं, बीवियों के साथ करना पड़ता है ना, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान है वो पुरुष प्रधान समाज है इसमें अपना, तो यहाँ पे लेडीज ही ज्यादा काम करती हैं। अच्छा, आपने फेस किया फिर इसका मतलब आप? हाँ, मैंने फेस किया है। हाँ, हस्बैंड के साथ कैसी ट्यूनिंग फिर? हस्बैंड मेरे बहुत सीधे हैं, सीधी सी बात है। देखो, हस्बैंड अच्छे हैं इसीलिए मैं सोशल मीडिया में हूँ। ठीक है, जैसे लोग कई बार बोलते हैं कि कई कमेंट्स आ जाते हैं ऐसे हस्बैंड के लिए, या फिर ऐसे आ जाते हैं फूफा जी कटे गया, फूफा जी ने दिखाओ, तो मैं बोलती हूँ भाई कई बार मैं तंग हो जाती हूँ, तो मैं क्या सगाई करासी हो के फूफा जी की या फिर मैं बोलती हूँ भाई फॉरेन गयोड़ा है, आवेगा जब मिला देवांगा। तो ये चीज़ें क्या होती है कि
एडजस्टमेंट ट्यूनिंग है वो हस्बैंड से अच्छी है, तभी मैं सोशल मीडिया में हूँ, तभी मैं अपने काम भी बाहर जाके करती हूँ, अपने बच्चों का भी सारा संभालती हूँ। और यहाँ तक कि देखो जैसे कि मेरा हेयर कट है बचपन से ही ऐसा है। मेरे फादर ने हमें ऐसे नहीं रोक टोक की कि भाई आप ऐसे मत रहो ऐसे मत रहो, वो चीज़ें नहीं है। कॉन्फिडेंस है वो उन्हीं से आया है अंदर। तो अब वो हेयर कट का एक बार ऐसा मैटर हो गया था, जैसे मैं किसी शादी में गई तो मैंने अपने बाल खोल रखे थे। फर्स्ट डे क्या डांस वांस के वीडियोस थे मेरे, वो दूसरे दिन स्क्रीन पे चल रहे थे। अब फर्स्ट डे के दूसरे दिन चल रहे थे, खाना वाना हो रहा था, उस टाइम मेरे हस्बैंड खड़े थे, 2 लेडीज खड़ी थी, वो बोली कि सरोज तो भाई डांस कराए ना विकास जी देखा है। तो वो कुछ अलग अलग ही बातें कर रही थी। वो पीछे ही खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कई सालों से देख रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, मुझे तो अच्छा लग रहा है डांस कर रही है तो। फिर बालों पे जो तंज कसा था वो मैंने बताया कि मेरे खुले बालों पे तंज कसा है तो मैं आज बांध लेती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं आज खोलना, क्योंकि आज मैं साथ हूँ। तो लोग ये बोल भाई मैं साथ हूँ, उस टाइम क्लैपिंग तुम बांधोगी बालों को तो ये बोलेंगे आज ये साथ में, तब तो बांध के आई है और कल खोल के आई थी। तो मेरे हस्बैंड को मेरे कपड़े पहनने से, मेरे बालों से, मेरे रहने सहने के, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको ये एक यकीन होता है ना, भरोसा वो है कि भाई किसी भी जगह पे कहीं भी खड़ी हो जाएगी ना तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि कुछ कचरा फैला के आएगी। और कोई काम करना शुरू कर देती हूँ तो मैं अपना काम कंप्लीट करती हूँ। अच्छा, फिर आपने तमाम, आज प्रश्न खड़ा होगा, तमाम महिलाएं प्रश्न पूछेगी, आपने वो भरोसा कायम करने के लिए क्या सीमा का उल्लंघन किया या किस सीमा के अंदर आप रहे? भरोसा बनाने के लिए भी तो हस्बैंड को आपने एक दायरा दिया होगा। हाँ बिल्कुल। देखो जैसे कभी कभी ऐसे सवाल आपके घर में खड़े हो जाते हैं कि कोई बाहर वाला आपको बोल देगा, आपके कान भरने की कोशिश करेगा। तो हम भी देखो हमेशा से मैच्योर तो थे नहीं, हम भी बच्चे थे। और ऐसा नहीं है कि आजकल एज्ड बच्चों की शादियां हो रही है, हमारी तो पहले हो गई थी। तो अब उस टाइम में जैसे इनको कभी किसी ने बोला तो जैसे मैंने एक ही बार बोला था कि भाई मैं गलत कभी नहीं करूँगी। इस बात पे आप गांठ बांध लेना, क्योंकि मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे हमेशा फ्री रखा कि भाई मेरा बच्चा है, हॉस्टल से अकेले आएगा, कॉलेज अकेले जाएगा, ना मैं छोड़ने जाऊंगा ना मैं लेने जाऊंगा, सारे काम अपने खुद करेगा, फीस जमा करना, फॉर्म भरना, सब कुछ। तो वो चीज़ें मैंने कहा वो मेरे अंदर हैं। आप चाहते हो कि मैं कुछ करूं, काम वाम अपने घर के बाहर के संभालूं, तब तो आप मेरे पे भरोसा करो। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी लेडीज़ घर पे बैठी हैं, बच्चे का भी स्कूल का आप ही करो, पेरेंट्स का आपका आप ही करो, रिश्तेदारी में आप करो, तो फिर मेरे पे कोई लोड ही नहीं है, मैं घर पे बैठी रहूँगी, क्या दिक्कत है। अच्छा मैडम, यहाँ से हम अब यात्रा को थोड़ा सा अलग ले जाते हैं। आप महिलाओं के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आप समय समय पर अपने ज्ञान की बौछार है जो करते रहते हो, और उनको लगता है कि अच्छा है, और हालांकि होना चाहिए। शेखावटी की धरती से काफ़ी ऐसे फनकार हैं जो फनकार काफ़ी लोगों पे ऐतराज़ उठाते हैं कि भी सत्संग का कार्यक्रम है जहाँ पे भजन है, वहाँ पे नाच रहे हो, ये क्या हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा उनका। आप क्या समझते हैं इस बात को? आप बोलते हैं? फिर बोलते नहीं, मेरा वीडियो इस पे वायरल भी हुआ है। मैंने इसके ऊपर वीडियो डाला था कि भाई जब आप भजन कर रहे हो, एक सत्संग करवा रहे हो, भगवान के भजन चल रहे हैं, मतलब वहाँ सारी सात्विक चीजें होनी चाहिए। और वहाँ पे आप लड़की ला रहे हो, वो डांस कर रही है, लड़का आ रहा है, अगर वो गेटअप उसका लड़की का है लेकिन उसके लटके झटके ना वो इतने गंदे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनकी आवश्यकता है। वहाँ पे आप डांसर है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उसके डांस की, उसकी कला की, लेकिन एक भजन संध्या हो रही है जहाँ पे ईश्वर का नाम लिया जा रहा है, वहाँ आपके लटके झटके कमर वाले ना, वो मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है, और ये होने भी नहीं चाहिए। हमने क्या एक वो आप देखिए, एक चीज़ देखिए कि जैसे आपने सिंपल सा एक भजन संध्या कर दी, वहाँ पे फनकार आए हुए हैं, सिंगर हैं, भजनी। अब वहाँ पे अगर लड़की नहीं आई या कोई डांसर नहीं आया तो वहाँ भीड़ नहीं होती है। समझ रहे हो आप? और भीड़ करने के लिए इन लोगों को साथ में, इनकी भी मजबूरी है, इनको साथ में रखना पड़ता है। ये चीज़ मेरे कमेंट्स में भी आई थी और बहुत से लोगों ने मुझे कॉल करके बोला था कि आपने हमारे खिलाफ ही डाल दिया। तब मैंने कहा था भाई आप ऐसे करो, तो बोले भीड़ इकट्ठा नहीं होती। तो देखिए, भीड़ अगर आपको इकट्ठी करनी है और डांसर बुलाना है तो डांस है ना, भजन पे बहुत अच्छा होता है।
आप भजन पे भगवान का भाव लेके करिए ना एक बार डांस, बहुत अच्छा नृत्य होता है। ये नहीं लटके झटके की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे सहयोगी है, उनका नाम संत का नाम जो बहुत अच्छा गाते हैं, क्या नाम है उनका, जो योगी हैं बहुत अच्छा गाते हैं, गाड़ोदा में उन्होंने गाया था, गुलाबनाथ जी। गुलाबनाथ जी जो महाराज हैं, जो भगवे में रहते हैं, उनकी एक आवाज पे बिना किसी डांस के मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां गुलाबनाथ जी गाना शुरू हो जाते हैं वहां पे लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं आज की डेट में। तो ये तो आप माने कि उनमें ओजस्वी है, तेजस्वी है, कहीं ना कहीं कलाकार अपनी खुद की गरिमा गिरा रहे हैं। बिल्कुल कलाकार अपनी गरिमा गिरा रहे हैं। देखो आपकी कला है ना, हाँ। अगर आपके अंदर हुनर है, जैसे मेरे में गाने का हुनर है, तो मेरा हुनर आपको खुद खींचेगा। मेरी जो कला है वो आपको, वो अपने आप खींच लेगी ऑडियंस को, ठीक है, सुनने वालों को अपने आप खींच लेगी। अब आप मतलब फूहड़ गाना गा रहे हो, देखो फूहड़ गाने आ रहे हैं ना, रोज सिंगिंग के आ रहे हैं। जैसे आपका बड़ा वायरल हुआ वो कबूतर वाला। कबूतर बोले गुटरगू, उस पे ऑब्जेक्शन भी किया था, हालांकि कंट्रोवर्सी में आ गया, उसको फायदा हुआ है हालांकि मेरे वीडियो का, क्योंकि बहुत से लोग हैं उन्होंने उसको देखा नहीं था और उन्होंने जा जाके वो उसको क्या था, उसको जरा वो सर्च किया थोड़ा था। बताएंगे वो कि कबूतर को कहाँ बैठने की जगह मिली है? हाँ देखिए, कबूतर को अलग ही जगह बिठाते हैं, हालांकि उड़ के आए तो सर पे ही बैठे सबसे पहले या कंधे पे बैठे, बाकी इनकी जगह अलग ही फिक्स कर रखी है। हाँ। और उसके ऊपर क्या है, कबूतर बोले गुटरगू, कबूतर बोले गुटरगू, पीहर मैं तन पाप करे अब गंगा नहारी तू, समझ रहे हो आप? हाँ। तो मतलब सिंगर ने, चलो लिखने वाले ने लिख दिया, उसका काम है भाई अर्निंग करना। और गाने वाले ने भी गा दिया, म्यूजिक अच्छा दिया है, अच्छा गाना है, अच्छा डांस कर सकते हो आप। किसी को डांस करना है तो वो बिना सोचे समझे कर रहा है तो करो। लेकिन अब आप इसके वर्डिंग पे जाते हो तो सीधा कैरेक्टर पे है ये गाना। और यही गाना नहीं, इनको हम दोष नहीं देंगे, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे गाने हैं जो इतने गंदे हैं, फिर भी उनकी बिना वर्डिंग देखे हम डांस किए जा रहे हैं। आज आप भी एक सोशल इन्फ्लुएंसर हो, तो आपके पास भी ऐसे मुद्दे आते होंगे या ऐसे मौके आते होंगे कि आप डीएम चेक करते होंगे, तो भाई इस प्रकार का गेम प्रमोशन है आप कर दीजिए, क्या आपके पास आते हैं? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि दैनिक भास्कर ने अभी जो इधर मारवाड़ क्षेत्र के 3 इन्फ्लुएंसर थे, उनका नाम फ्रंट पेज पे उन्होंने लिया था, तो काफ़ी जिंदगियां खराब हो रही हैं। तो कभी आप भी इस लालच में फंसे हो कि आप गेम का प्रमोशन कर दें? नहीं, मैं बिल्कुल, मेरे ऐसे प्रमोशन आए थे, आपको बताऊं, बहुत ब्लू टिकर आईडीज़ भी थी ऐसी जिन्होंने मेरे को ये चीज़ कहा कि आप इतना करिए, इतनी रील पे इतने पैसे लीजिए, आप स्टोरी डालिए, तो मैंने वो चीज़, मुझे नहीं जची, क्योंकि कि इसके अंदर देखो किसी का खून पसीने की गाड़ी कमाई है, वो बहुत बड़े बिड़ला जी तो है नहीं, तो वो थोड़े उनमें पैसे जो उन्होंने कमाए वो उसमें लगा देंगे। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने, बच्चों ने सुसाइड किया है, बहुत से लोगों की इतनी डिप्रेशन के शिकार हो गए। तो ऐसे लोग, मैं ऐसा काम तो नहीं करना चाहूँगी जिससे किसी के कोई घर में गलत हो कुछ भी, और समाज को भी ये एक गलत संदेश जाता है। आप अपने फ़ायदे के लिए इतना नीचे मत गिरिए कि किसी और का बच्चा आपके गेम की वजह से या आपके जो उसका पैसा लगवाए उसकी वजह से सुसाइड कर ले, है ना। वो माँ बाप पे क्या बीतती होगी भाई। लोगों के 25-25, 30-30 लाख रुपए कर्जा हो गया, बहुत से लोग हैं। आप एक का आया था कि 40 लाख, ऐसे बहुत से लोग हैं। और इन लोगों ने, जैसे मैंने भी इसके ऊपर बोला था, मेरी लाइव मैंने ऑन की थी, उसमें मैंने बोला था, तो काफ़ी लोग तो लाइव में आ गए कि आईडी उड़ा देंगे, आईडी उड़ा देंगे। अच्छा। हाँ, और डीएम में भी ये धमकी दी थी कि क्या बोल रही हो तुम एक औरत होके, सीधा यही बोला था। और मुझे जब कोई ये चीज़ बोल देता है ना एक औरत होके, तो फिर मैं अगले पे हावी हो जाती हूँ, ऐसे क्यों बोला, तो वो चीज़ होती है। उसके अंदर देखो, ये मारवाड़ वाल साइड में जो आपने बोला है, ये ऐप है, इनके प्रमोशन किए हैं, गेमिंग का प्रमोशन किया है, इनके खुद के घर तो भर गए, ठीक है। दैनिक भास्कर ने इनका बाकायदा रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्ड है वो निकाला है। बिल्कुल। और इसमें मतलब सामने भी इनके वीडियो भी आए हैं, इनके बहुत से ऐसे वीडियोस भी आ गए हैं जिनमें ये बोल रहे हैं कुछ ऐसा। तो आप इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, उनको लीड कर रहे हैं आप, और फिर आप उन्हीं लोगों को के साथ धोखा कर रहे हो उन्हें। और देखो आज भी उन लोगों ने इतना कुछ गलत कर दिया है, सबको पता है कि ये फ्रॉड है, लेकिन फिर भी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, फिर भी फॉलो, हम जैसे लोग फॉलो कर रहे हैं। मेरे खुद के पर्सनल भाई मेरी बातें हुई हैं, तो मैंने 1-2 को कहा है, तो उन्होंने वो चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट कर भी ली थी कि ठीक है हम आगे से अब ऐसा नहीं करेंगे, हमें ध्यान नहीं था। पर ऐसा नहीं होता है, जो इतने शातिर लोग हैं ये, इनको सब पता होता है,
कि एक एक रील के 80-80 हजार ले रहे हैं, 50 हजार ले रहे हैं। इनमें एक महिला भी थी उधर की, करोड़ों में कमाई है। करोड़ों में कमाई कर तो ली, पर ये किसी का कोई मर भी गया, किसी के घर को आपने इतना प्रेशर में ला दिया कि वो पूरे दिन टेंशन में गुजरता है ना। उनके घर में तो कलेश हो गया भाई, पैसा इतना ही है उनके पास, वो उन्होंने लगा दिया। अब वो घर में रोज कलेश चलेगा। अगर बाप ने लगा दिया तो बेटा परिवार पीछे पड़ गया, बेटे ने लगा दिया तो बाकी के उसके पीछे पड़े। ऐसा तो है नहीं। घर आपने राजस्थान में बोलिया करें हाँ यो तो सो क्या न खो दियो, फिर वो एक डिप्रेशन का शिकार पूरी फैमिली हो गई। कोई मरा है वो कितनी बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी है ना। मेरे को तो बहुत बुरा लगा इस चीज़ में। मैंने तो देखो बोला भी है, मैंने एक वीडियो भी डाला था, लाइव में भी बाकायदा बोला है। बहुत से लोग गाली गलोच पे उतर आते हैं। तेरी ये गाना जो था इसके लिए भी मैंने किया था, इस पे भी मुझे आईडी उड़ाने की धमकी दी थी। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम उड़ा दो, क्या करें। फिर उस लड़के ने अच्छे से बात की। मैं तो रोस्ट नहीं तो मैं बहुत अच्छे से रोस्टर बहुत अच्छी हूँ, रोस्ट कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि वही नाम आगे आ जाता है, महिला समाज है वो पूरा, अरे लुगाई होके सोशल मीडिया हमारी है, आई गलत है, तू सिर पर ले ले। अरे भाया तू मेरो सिर क्यों देख रहे हो है, तेरो फोकस में जो बोल रही हूँ भी पर क्यों को नहीं, तो या क्यों देख रहे हो कि मेरा दुपट्टो कठिन जा रहे है, तो या देखना कि मेरी बात का मायने कत्तो दम है या कोई कमी है तो बा बता दे जो मैं बोल रही हूँ। बस चीज़ें आ रही। एक चीज़ और बोलूँगी भाई, सोशल मीडिया वाला के ऊपर ज़रूर बोलूँगी कि महिला ने कोई पाप नहीं किया सोशल मीडिया में आके, ठीक है। आदमी की बपोती है क्या सोशल मीडिया, कि आदमी ही सोशल मीडिया में आएगा। आपके बराबर गुण लिए बैठी है, वेल एजुकेटेड लेडीज हैं, सब सारी है उनमें क्वालिटी, आपसे ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा है एक महिला में। अभी सुनीता विलियम आ रही है, कितने दिन हो गए, 9 महीने से एक महिला वहाँ पे है, बिल्कुल है ना। तो और आप बताओ महिला कहाँ पीछे है, बहुत आगे है, आपसे आगे है, पीछे नहीं है। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था, इसलिए यहाँ पे महिला को बैक फुट पे ले आए। और घूंघट प्रथा, हम घूंघट प्रथा पे बात करते हैं, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि घूंघट निकालो सोशल मीडिया में, आप घूंघट निकाल के मैं आऊँगी। और एक जक्का लोग या बोला, जो लोग बोलते हैं मैं आपको बताऊँ, ये बोलते हैं कि औरत सोशल मीडिया में आई ही क्यों, अच्छी औरत होती है वो सोशल मीडिया में नहीं आती है, वो वीडियो नहीं बनाती है। सोशल मीडिया में बुरी औरत है वही आ रही है। कैसे आंक लिया आपने, 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है ना। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों ने गंद नहीं फैलाई है, बिल्कुल फैलाई है, बहुत ज्यादा अंग प्रदर्शन किया है, वल्गर एक्टिविटीज हैं, मतलब जो नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखा रही है। पर आप एक औरत सिंपल तरीके से आ रही है सोशल मीडिया में, चाहे वो अपना नृत्य दिखा रही हो या वो सिंगिंग दिखा रही है या स्पीच दे रही है या कोई कुकिंग का कुछ भी, आप कोई भी वीडियो देख लीजिए उठा के, उसके नीचे तू सोशल मीडिया में क्यों है, तेरे को किसने कहा, मतलब तुम कौन होते हो भाई जज करने वाले, ये कचरा लोग हैं। अच्छा, पूजा डोटासरा आपके यहीं से हैं? हाँ बिल्कुल। मैं अब नाम ले ही लेता हूं उनका, क्योंकि जिस प्रकार की वो आवाज उठाते हैं मुझे लगता है कि वो सच बोलते हैं। हाँ बोलते, बहुत शानदार बोलते हैं, और बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए, जो कि पूजा डोटासरा में वाकई में है। हाँ। तो आप किस तरीके से देखते हैं पूजा डोटासरा की कमेंट को, जिस प्रकार से वो बोलते हैं? और पूजा डोटासरा मैंने देखा है, सुना है कि जहां भी जाते हैं वो अपनी परिवेश में जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो कल्चर है ना उसको वो प्रमोट कर रही है। दूसरी बात, जब भी उसका जो गाने का कोई एल्बम आता है या कहीं कोई वीडियो आता है, सिंगिंग का स्टेज प्रोग्राम होता है, तो उसका जो डांस है ना, जो पूजा का डांस है वो इतना शालीन होता है ना, और फिर भी वो बहुत अच्छा लगता है। उसमें कोई लटका झटका नहीं। देखो आपने देखना भद्दा प्रदर्शन उनके डांस में कहीं भी नहीं है, तभी मैं उनका जिक्र है ना, लेकिन फिर भी वो देखने में अच्छा लगता है। मैं तो बहुत बार देखती हूँ। अब उनके साथ बल्ली मोहन बाड़ी हैं, वो सिंगर हैं, तो दोनों गाते हैं तो बहुत अच्छा गाते हैं। सारे अपने वही गाने हैं जो पीछे जो रह चले गए पीछे, वो गाने कोई, वो गीत कोई जानता नहीं है। आजकल मेरे जैसे लोग हैं या मेरे से आगे वाली जनरेशन है, उसको पता ही नहीं है। पूजा की वजह से वो गाने आज आगे आ रहे हैं, है ना। पूजा और बल्ली जी ने वो गाने आगे लेके आए, उन्हीं गानों पे डीजे पे डांस हो रहा है, ठीक है। मेरा भी उनके साथ एक बार बात हुई थी कि मेरा भी मन है भाई ऐसे गाने का, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, बस मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा मैडम, हम फिर वापस मुख्य धारा में लौटेंगे, लेकिन एक प्रश्न मेरे माइंड में है कि कई बार कंट्रोवर्सी इंसान को बड़ा बना देती है।
शेर को बब्बर शेर बना देती है, कुछ को शेर नहीं बना देती है। तो फिर उस कंट्रोवर्सी का उन्हें फायदा मिलता है। क्या आप सही समझते हैं कि क्या वाकई में जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखो साहब, शेर ना तो कई आ रही है और शेर भी कई आ रहे हैं अपने भाई सोशल मीडिया में आ रहे हैं। रियलिटी में तो मैं यहाँ सोचूं कि कोई शेर शारनी को नहीं, ठीक है, मैं थान बता दूं। और रियलिटी अगर आप यथार्थ में आते हो ना सोशल मीडिया से उतर के, तो फिर आपके पास क्या ग्राउंड है, कितने लोग हैं, ठीक है, वो मायने रखता है। तो जो ये खड़े होके बोलते ना मैं शेर हूँ, मैं शेरनी हूँ, या मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, थोथा चना बाजेगा ना, ये होता है। अब सोशल मीडिया में आप आंकते हो, जैसे आपने मेरे को आंक लिया कि भाई इसके तो इतने फॉलोवर हैं, मान लो मेरे बहुत मिलियंस में हो, हालांकि है नहीं। आई होप, भगवान आज ही दुआ करते हैं भाई जरूर आपके होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आपके जो वर्डिंग है आपकी, आप वाकई में डिजर्व करते हो इस चीज के लिए। नहीं देखो, मैं बता रही हूँ, वो नहीं होंगे तो भी आज सोशल मीडिया में फॉलोवर्स से आंका जाता है। हाँ। मैंने बहुत से क्रिएटर हैं, उनसे मैंने सोचा कि मैं धरातल में एकदम सही हूँ, यथार्थ में मेरी जगह अच्छा, मैं एक शेयर करता हूँ आपसे बीच में कि मैं पहले 21 लोगों को 21 लोगों को फॉलो करता था इंस्टा पे। एक बार ऐसी कंट्रोवर्सी मेरी लाइफ में आई कि मैंने एक बहुत लड़के के गेटअप में लड़की, उसने अपना जेंडर चेंज करवाया, उस अदाकारा को मैंने फॉलो किया। अब जो उस कैटेगरी में आने वाले 8-10 लोग थे, उनकी इतनी प्रॉब्लम हुई कि मुझे फोन पे फोन, मेरा इतना वो हुआ कि यार मैं फॉलो ही नहीं करूंगा किसी को। तो आज अगर मेरे अकाउंट पे जाके देखें तो मैंने 0 कर रखा है, क्योंकि ये क्या चीज मानते हैं आप कि ईर्ष्या क्यों होती है एक दूसरे से, ये क्या मानते हैं? देखो मैं बताऊं, जैसे कि अब मेरे को तो ये है कि जो इस कलाकार को मैं पसंद करती हूँ, या जिस इंसान को मेरे को उसकी बातें अच्छी लगती हैं, हाँ। या उसका जो भी है क्रिएट करता है वो अच्छा लगता है, तो मैं उसको फॉलो कर लेती हूँ। कोई मुझे मैं मायने नहीं रखता फॉलो बैक मेरे लिए। और जैसे कि मेरे फॉलोइंग में तो कोई पेज भी हैं ऐसे ही, मैंने जिनको फॉलो कर लिया, अनफॉलो करते हुए मेरे को जोर आता है। हाँ। मेरे ऐसे होता है भाई, मेरा अलग है थोड़ा सा उसमें। तो अब फिर क्या है कि अब आप कह रहे हो 0 वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है जब आप पर्सनली लोगों को सबको जान रहे हो। देखते हैं। हाँ, और आपका कंटेंट जाएगा। देखो सीधी सी बात है, अगर आप सोशल मीडिया में हो तो आपकी फॉलोइंग क्या है वो मायने नहीं रखती, आपका कंटेंट मायने रखता है। ओके। वो मजबूत होना चाहिए आपको। अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमें भी ये चीज़ सोच रखी है कि इनके इतने फॉलोवर नहीं है। मैं उनसे मिलने भी गई हूँ। एक बार मेरा मन हुआ था कि मैं कोई गाना बनाऊं, तो मैं किसी सिंगर अब उनके पास गई थी, म्यूजिशियन के पास, जयपुर में। मैं मिली उनसे और मेरे को मन था कि मैं गाऊं, तो उन्होंने काफ़ी देर तक, मतलब ये मैं आपको बताऊं, फ़ोन लेके ही बता देती हूँ, बस वो अपने फ़ोन में बिजी थे। और मैं बातें कर रही थी क्योंकि मेरा काम था भाई बात करना उनसे। फिर मैंने देख लिया ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है। तो फिर उसके बाद उनके 1-2 को मैंने कहा कि भाई ये तो थोड़ा गलत था कि आपके पास कोई जाए तो आप बात करिए उनसे, उसको ऑड फील करवा रहे हो एकदम से अलग ही। बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरे को वहाँ बहुत बुरी लगी। क्यों? क्योंकि उनके फॉलोवर्स थे। अच्छा, फॉलोवर्स थे उनके और उनके व्यूज अच्छे आ रहे थे। अच्छा, तो उस वजह से अपने ऐसे बहुत से सिंगर हैं जो बहुत फेमस है, और मेरे मतलब राजस्थान में मैं उन सिंगर्स की फैन हूँ, बिग फैन बोलते हैं। अच्छा, तो मैंने, जैसे आप किसी के फैन हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई मैं इनसे मिलूं, एक बार तो जरूर मिलूं। बिल्कुल। तो ऐसा होता ना, तो मेरे ये चीज़ अंदर बहुत थी। तो मैं एक बंदे से मिलते ही मैंने वो चीज़ें सब बंद कर दी कि भाई इनको फॉलोवर्स का घमंड है और मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर किसी ने मुझे कहा कि आपको इन्होंने भाव नहीं दिए, इसलिए आप ऐसे करो। तो मैंने कहा इनके भाव की ज़रूरत नहीं है भैया, कोई फंक्शन करवाएंगे, इनका काम है गाना प्रोग्राम करना, और मैं करवा लूँगी, तो मैं इनसे मिल लूँगी, क्या दिक्कत है ना। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि भाव नहीं दिए? मुझे चाहिए नहीं किसी से भाव मुझे मेरे घर वालों से चाहिए। दूसरे वर्डिंग में ले गए वो। हाँ, वो दूसरे उसमें लेके चले गए। तो मुझे उस चीज़ का काफ़ी बुरा लगा। वो चीज़ मुझे आज भी कहीं ना कहीं पिंच करती है, और मैंने ये चीज़ें छोड़ दी। अब जैसे मैं बताऊँ, बनवारी जी हैं, कोई घमंड नहीं है। बिल्कुल। हाँ, लिच्छू मारवाड़ी है, कोई घमंड नहीं है। बिल्कुल। मतलब उनके साथ पंकज है, पंकज पैरों में धोख खाता है सीधी आके। तो मतलब कितने सिंसियर है। बनवारी जी के बच्चे हैं, वो भी बहुत सिंसियर है, कहीं फॉलोवर्स का घमंड नहीं है, एकदम देसी लोग। हमें तो ऐसे लोग चाहिए भाई। अच्छा, एक नाम आप भूल गए हो, हालांकि उस व्यक्ति के इतने फॉलोवर नहीं हैं,
उसको आपको जजमेंट करना है, क्या लगता है आपको? कौन? सुदेश राजस्थानी। मेरे से तो आपके ज्यादा है। नहीं है ना? नहीं, मैं जजमेंट, देखो आपका काम देखा है मैंने। हाँ। और आपका जो आप क्रिएट कर रहे हो, आप न्यूज डाल रहे हो, कुछ चीजें जैसे हिरण वाली डाली आपने, है ना, माइंड ब्लोइंग। और 2 डाल दी आपने, मैं तो दोनों में इतनी इमोशनल हो गई थी। यस। तो जो चीजें हैं वो आप उठा के पता नहीं पहुंचना पड़ता है आपको, देखो मेहनत तो करनी पड़ती है। कलर लगा रखा है आपने एक में, तो एग्जैक्टली होली के दिन आप वहाँ पे हो। सोनू को याद करना चाहूंगा। हाँ, सोनू वाला, तो वो कंटेंट वगैरह जो आप डालते हो उस हिसाब से मुझे बहुत सही लगा, और आपका जो बात करने का जो लहजा है वो बहुत अच्छा। थैंक यू। बुआ जी तारीफ कर रही है, इस तारीफ के लिए 1 लाइक तो बनता है। अच्छा, स्कूटी चलानी आती है आपको? नहीं चलानी आती? मैं बता देती हूँ। हाँ। स्कूटी इसलिए नहीं चलानी आती कि एक बार साइकिल से, मैंने दिल्ली में थे हम लोग, तो मैंने काफ़ी कंपटीशन लड़कों से कर लिया था। 7th 6th की बात है। तो ऐसे ग्रिड थी, उस पर मेरा स्लिप हो गया टायर, मैं गिर गई, मेरा हाथ टूट गया। और ये दोनों हड्डियां टूट गई, देखो आज भी निशान है मेरे इधर। तो उस टाइम मैंने काफ़ी फिल्मी डायलॉग भी बोले थे ऐसे सुन में। अच्छा। तो वो हाथ पे मेरे थोड़ा वो डर बैठ गया मेरे। काफ़ी कोशिश की मेरे हस्बैंड ने भी कि ये सीख ले, मैं ड्राइव कर लेती हूँ। ड्राइव कर लेते हो? हाँ, ड्राइव कर लेती हूँ मैं। कभी ड्राइव की, कभी मिस हुआ, कभी मिस्टेक हुई? कि देखो मैं बताती हूँ ना, मैं अकेले करती तो ठीक था, लेकिन एक बार हस्बैंड के साथ थी, तो वो थोड़ा साथ में ऐसे कर दिया। आदमी की आदत होती है ना कि मैं सिखाऊं इसको ऐसे परफेक्ट करूं। तो वैसे वो थोड़ा सा करे थे, मैं होच पोच हो गई, और बाइक वाला बेचारा बाल बचा था। अच्छा, बाइक वाले ने ये नहीं कहा कि पापा की परी? हाँ, नहीं उसने जैसे क्या, उन्होंने हैंड ब्रेक लगा दिया। हाँ। और फिर मैंने यूं स्टीयरिंग छोड़ के हाथ, ब्रेक लगते ही हाथ जोड़ दिया ऐसे। तो वो बेचारा हंसने लग गया कि भाई पहले से ही हाथ जोड़ दिया। अच्छा, एक रील आपने देखी होगी बाइकर्स की, मैंने देखी थी। उसमें 2 लड़कियां जा रही है स्कूटी में, देन पीछे एक बाइक जा रही है जो रेसिंग बाइक होती है, तो उसमें कैमरा एनी टाइम ऑन रहता है। तो लड़कियां अपनी आप गिरती है, हाँ, और गिरती है ना, 2 फीट पीछे वो रोक लेता है। हाँ, और वो दोनों उसके ऊपर चढ़ाई करने लगते हैं, किसने गिर दिया वो कहता है काफी उसके साथ झगड़ा भी किया। आपने देखा हुआ है। तो ये लड़की होने का फायदा उठाते हैं, फिर क्या होता है ये? एक्चुअली में लड़कों को ही हमेशा क्यों गलत ठहरा दिया जाता है? देखो, लड़के हमेशा गलत नहीं होते हैं। लड़कियों की देखो, एक तो वो काफी कॉमेडी चल रही है कि आप पैरों से रोकती हो स्कूटी को, है ना, ब्रेक से नहीं, पैरों से रुक रही है। और क्या है कि थोड़ी सी लड़कियां थोड़ी नाजुक होती है ना, तो इसलिए वो घबरा जाती हैं। अच्छा। और घबरा जाती हैं तो उस टाइम वो सोचती नहीं है कि भाई हमने गलती की है, वो सीधा देखती हैं आगे पीछे कौन है, बस इसको थोड़ा सा वो कर दें। अगर जरूरी नहीं है कि वहाँ अगर लड़के होते ना, तो वो भी हो सकता है मैं भी पीछे वाले पे चढ़ाई कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो उसके पास कैमरा था, तो वो बेचारियों की पकड़ी गई थोड़ी सी। अच्छा, फिर इसी मुद्दे में मैम, क्योंकि आप बेबाक हो, तो लड़कियों की बुराई नहीं करूंगी मैं ऐसे, नहीं, मैं करवाना भी नहीं चाहता आपसे, लेकिन फैक्ट है, जो फैक्ट आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आए दिन हम देखते हैं कि हमारे देश में रेप के मामले बढ़ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? दहेज के मामले बढ़ रहे हैं। हाँ, देखिए, पहले तो हम आते हैं सबसे पहले दहेज वाले पे। दहेज का जो मामला है, उसमें हम लोग कह रहे हैं कि हम एजुकेटेड हो गए, हमने खूब पढ़ लिया, हम लोगों ने, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन और दहेज वाली कम हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जितना हम पढ़ लिख रहे हैं, दहेज ज़्यादा बढ़ रहा है। दहेज ज़्यादा बढ़ रहा है, होडम होड़ चल रही है, इसने इतना दिया है, मैं इतना दूंगा। इसके ये चीज़ें आई है। आजकल क्या, लोग कैश पेमेंट करने लगे, क्योंकि सामान तो आजकल हर कोई खरीदता है। भाई आज मेरे घर में अगर बहू आए, मैं शादी करूं, तो मेरे घर सारा सामान है, तो मुझे दहेज लेने की जरूरत नहीं है ना चीज़ों को, तो वो कैश में ले लेते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत सी जगह देखी। आप सोच रहे हो ना कि भाई लड़की जॉब लग गई तो वहाँ पैसे नहीं दिए, नहीं, रुपया नारियल दिखाएंगे, लेकिन अंडरग्राउंड पैसा जा रहा है उनके। ऐसे बोलते ना, खाट के तले की, मारवाड़ी में बोले कि खाट के तले की रुपया जा रहा है। तो वो चीज़ है। अच्छा। दहेज है अभी भी। अच्छा। बस उसका तरीका चेंज हो गया है, टेक्निक आ गई है उसके अंदर। हाँ। पहले सीधा बोल देते थे कि गाड़ी दे, या दे, वो दे। आजकल क्या है कि इनडायरेक्टली आपका बच्चा क्या कर रहा है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे लड़के ज्यादा हैं या फिर लड़कियां ज्यादा हैं? सभी बराबर ही हैं। आप इक्वल मानते हैं? इक्वल मानती हूँ। अच्छा, नखरे लड़के ज्यादा करते हैं या लड़कियां ज्यादा करती है? लड़कियां नखरे तो करती हैं, वो तो उनकी देखो वो उसके अंदर आया है, ईश्वर ने उसे दिया है। अच्छा। शुरू उसका भाई भगवान की देन है वो, लेकिन कम लड़के भी नहीं कर रहे। आपको बता देते हैं, लड़के, भाई मुझे ये बताओ, तुम लड़कियों के कपड़ों पे आर्गुमेंट करते हो, कमेंट्स पास करते हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो?
फटी पुरानी जो पैंटें पहने घूम रहे हो। दूसरी बात, तुम लड़कियों के कपड़े पहन के नाच रहे हो, तुम्हारे कपड़े कम पड़ गए क्या? तुम घाघरा पहन रहे हो, तुम मेकअप कर रहे हो, मतलब अच्छे खासे लड़के हैं भाई, तुम जो कला तुम बिना घाघरा पहने दिखा रहे हो, जींस में भी दिखा सकते हो, पैंट में दिखा सकते हो। अब सारा यूं पहले चला था कि लड़कियों ने लड़कों के कपड़ों पे कब्जा कर लिया कि ये पैंट शर्ट भी पहन लेती हैं। तो भाई अब तुम बराबरी पे आ रहे हो, कोई खास नहीं है। फिल्टर यूज कौन करता है, लड़के या लड़कियां? दोनों करते हैं, ज्यादा कौन? ज्यादा लड़कियां करती हैं। तो ओके ठीक है, लेकिन आजकल देखो लड़के करते हैं। मैं रियलिटी में मैंने एक दो को देखा है, तो मैं आपको बताऊं, मेरे को देख के यूं लगा भाई उसके अंदर तो बड़ा गोरा सोरा ऐसे दिख रहा था, ये तो यहाँ बिल्कुल रावण जैसा दिख रहा है। मेरे सीधे यही वर्ड निकलते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। तो फिल्टर भी लगाते हैं लड़के। लड़के आजकल पार्लर भी जा रहे हैं, लड़कियों को झूठा बदनाम मत करो, लड़के पार्लर जा रहे हैं, बाकायदा फेशियल वगैरह सब कुछ करवा रहे हैं। मेरे जैसे लोग कम जाते हैं, सीधी सी बात है। मैं बिलीव करती हूँ पेट में खाओ तो आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा। नखरे कौन करता है फिर ज्यादा? नखरे लड़के लड़कियों में अब थोड़ी तो लड़कियों के बनते हैं ना। थोड़ा तो बनता है। चलिए आपको मैं दो नाम दूंगा, अपना एक सिंपल सा टास्क है, उसमें आपको एक चूज करना है या फिर आपको पास करना है। ओके, आपको दो नाम देते हैं। जैसे आपका फेवरेट हीरो, मैं दो नाम ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, आपको एक चूज करना है। सिंपल सिटी में अक्षय कुमार, सलमान खान। अक्षय कुमार। सिंपल में? सिंपल। ओके, अभिनेत्री में काजोल, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। रानी मुखर्जी है। ओके, मूवी में आते हैं, यही सिंपल सिटी में। सिंपल कौन है और ज्यादा भड़काऊ कौन? नई मूवी मत बताना क्यों, मैंने नहीं नई मूवी नहीं, पुरानी मूवी बताऊंगा मैं। शहंशाह। शहंशाह देखी होगी आपने? शाहरुख खान की या अमिताभ वाली? अभी अमिताभ बच्चन हाँ की। देख ली, अमिताभ बच्चन की है ना, देखी देखिए ना। होगी, हाँ। तारे जमी पर। तारे जमीन पे। बड़ा ज्ञान है आपको। तारे जमी पर सिंपल फिल्म है, हाँ बच्चों के लिए फिल्म है। बिल्कुल। उसमें आपको पता ना एक पेरेंट्स की कंडीशन कैसी होती है जब उनका बच्चा वैसा होता है, और उस बच्चे की कंडीशन कैसी दिखाई है, मतलब वो आप रिलेट करोगे ना एकदम। मैं तो रिलेट करती हूँ किसी चीज़ को देखती हूँ तो, चाहे मूवी देखो तो वहाँ पे एक बच्चा देखो जिसको उसके अक्षर वो लिखता कुछ ही है, उल्टे सुल्टे हो जाते हैं, उसके माँ बाप की क्या स्थिति है। और दूसरा सुबह सुबह उसमें जो बच्चों को तैयार करने वाला माँ का जो होता है ना, वो मतलब एकदम रियल दिखाया मुझे, वो रियलिटी है उसमें। झुंझुनू, सीकर। अब दोनों को ही नहीं छोड़ सकते। नहीं, एक चूज करना है या फिर पास करना है आपको? नहीं, ये पास करूंगी। पास करोगे? ओके। नरेंद्र, नहीं फिर भी झुंझुनू चुनूंगी भाई, मैं झुंझुनू से हूँ। सिंपल सिटी। सिंपल सिटी। ओके। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी। सिंपल सिटी में। अच्छा, फिर वजह भी बता दें साथ साथ में। देखिए नरेंद्र जी की देखो हर चीज, हर कोई संपूर्ण, वो क्या बोलते हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है। बाकी नरेंद्र जी का मुझे उनके थॉट्स अच्छे लगते हैं। उन्होंने जो किया है, कुछ चीजें हैं उनकी जो मुझे बहुत बुरी भी लगती हैं, बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, जिनके लिए वो कभी कभी वो चीज़ें सोचती हूँ, तब तो मुझे लगता है कि नहीं मैं इनको नहीं पसंद कर सकती। लेकिन फिर बाकी प्लस पॉइंट ज़्यादा है उनके। देश को कितने अच्छे से संभाल रखा है कि फॉरेन कंट्रीज में कैसे नाम हो रखा है भाई, है ना। अपने को पूछ रहा है कोई, कोरोना से हम कैसे लड़े, वो चीज़ हमारी अर्थव्यवस्था पे इतना असर नहीं पड़ा जितना फॉरेन कंट्रीज में पड़ा। ओके, दो तीन और है। भजनलाल शर्मा, अशोक गहलोत। अब यहाँ पास ही कर दो साहब। पास ही कर दे? नहीं फिर आप चूज करोगे फिर लास्ट में? फिर नहीं, यहाँ मैं नहीं चूज करूंगी क्योंकि गहलोत जी भी बुरे नहीं है। आपको बता दूं इतने साल राज, गरीबों का मसीहा। अब वो तो देखो, नहीं मैं ये पास करूंगी। ये पास करूंगी भाई, कल को गलती से मैं पॉलिटिक्स में आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, वसुंधरा सिंधिया या दिया कुमारी? मुझे दिया कुमारी ठीक लगती है। दिया कुमारी, क्योंकि वसुंधरा सिंधिया सत्ता में नहीं है इस वक्त। नहीं सत्ता में नहीं, कुछ चीजें वसुंधरा जी सत्ता में तो है, सत्ता में आ जाएंगी, क्या दिक्कत है, कब कौन आए क्या पता चलता है ना। पर वसुंधरा जी की कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। बोलना एकदम बोल्ड तरीके से, उनका जो बोलना होता है ना, जब वो बोलती हैं कभी कभी बहुत बोल्ड होके बोलती हैं, कोई चीज़ बेबाक होके बोलती हैं। तो अब हम दो महिलाएं हैं, उनको आंक नहीं सकते। एक में बहुत अच्छी चीज़ें हैं तो दूसरी में भी अच्छी है, ऐसा तो है नहीं कि एक में कमी है और दूसरी में बहुत ज़्यादा अच्छाई है। दूसरी भी दिया कुमारी हैं, वो भी एक राजसी परिवार
परिवार से और ये भी है, तो दोनों को आप देखेंगे तो दोनों में गुण है, तभी ये आगे आई है, नहीं तो मैं नहीं गई ना, दिया कुमारी जी आगे हैं, मैं नहीं हूँ उस जगह पे। चलिए एक और, बॉस। अब आप सवाल कुछ ऐसे पूछने लग गए। हाँ पूछो, आप पूछो। नहीं देखो, हाँ, आपको दो में से चूज करना है, बॉस प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रेमानंद जी हैं। और अब आप ऐसे पूछ रहे हैं, देखो मैंने प्रेमानंद जी का, आपने कहा एक को चुनना है, चुन लिया, लेकिन मैं फिर नहीं, अब मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं चुनने की वजह उनका बता दूं। देखो, हालांकि उनकी जो चीजें हैं, प्लस पॉइंट है कि उनकी जो गौशाला है, गायों के प्रति उनका जो प्रेम है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ओके। है ना, उन्होंने कितना किया है। फिर वो शिविर भी लगाते हैं, कैंप भी लगाते हैं, जगह जगह पे लगा रहे हैं। और खाना भी उनका देखो बहुत सस्ता, इतना 2 रुपए में ऐसे कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल, कोई दे ही नहीं रहा है मेरे ख्याल से, तो मुझे तो राजस्थान में यही दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें हैं। एक वो देखो, मैं बताऊं, वो संत बताते हैं उनको, तो कुछ उनके वर्ड्स है ना, जैसे वो कई बार डायलॉग बोल देते हैं, उनको छोड़ के मुझे और कमी नजर नहीं आती। पर वो जो एक मोनालिसा नाम पे भी उन्होंने पटाखा बोल दिया था, वो मुझे गलत लगा। और एक दो कोई गाली गलोच वाला, तो गाली गलोच वाला तो अभी मैंने ये सोचा तो कि ये तो जो लोग हैं वो उनके समर्थक हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि मोनालिसा को पटाखा ही तो बोला है, इसमें क्या नहीं, बुरा बोल पटाखा बोला है, लेकिन दिया? आप पटाखे गलत वर्डिंग क्यों ले रहे हो? आप गलत क्यों जा रहे हो? पटाखा बोला है, एक लड़की को पटाखा बोलने का मतलब आप कहीं कोई अच्छा नहीं निकालेगा। ठीक है, चलो उन्होंने वही बहुत अच्छा बोला होगा, लेकिन बॉलीवुड की भाषा में तो बोलते नहीं हैं, आम आप है। सुनिए, पटाखा के साथ में उनका जो पूरा सेंटेंस है ना, वो गलत था। वो गलत था। चलिए पटाखा बोल दिया, पर वो सेंटेंस थोड़ा सा अजीब लगा। बाकी उनमें ऐसी चीजें नहीं है, वो बोल्ड बंदा है, सीधी सी बात है, बोल्ड है, बेबाक बोलना, झगड़ा, अंदर से जोश आता है, संतों वाली शांति नहीं है उनके अंदर। ओहो। बस इतना ही है। जैसे मुझे भी कई बार ऐसे हो जाता है कि मेरे को बोलना है किसी चीज पे, गुस्सा आ गया और ये चीज गलत हो रही है, मैं वहां बोल देती हूँ बिना सोचे समझे। मेरे को ये होता है नहीं, बोलना है मुझे इस चीज पे, वो गलत है। तो वैसे वो भी मेरे को ऐसे लगता है ये उनमें भी है ये चीज, वो बोलते हैं उस चीज पे। तो बस इतना सा है। बाकी देखो और चीजें बुरी नहीं लगती, सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन लड़की के बारे में पटाखा नाम अच्छा नहीं है ना, उनका वो सेंटेंस अच्छा था। और देखिए गाली गलोच वाला तो अभी मेरे जब ये अपने कुंभ का मेला लगा, तो कुंभ में आप देखिए, महाकुंभ के अंदर संत थे, वो सभी गालियां दे रहे थे। कुछ कुछ संत थे वो गालियां दे रहे थे। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि भाई ये अकेले रहते हैं, ये इनकी आम भाषा है मेरे ख्याल से। हाँ, जैसे फौजी जैसे फौजी टंग होती है, वैसे इनकी वो है। शुरू शुरू में मुझे और लगा, लेकिन जब मैं सोचती हूँ, जब इनकी इतनी तपस्या है, इतना मतलब इनकी आप देखते हो केस है, उनकी जटाएं हैं, या किसी ने एक हाथ पे ऐसे करके कर रखी हैं, तो वो हम उन चीज़ों को ना इग्नोर नहीं कर सकते, नेगलेक्ट कर नहीं सकते, वो चीज़ उन्होंने की है। अच्छा, अंतिम बता रहा हूँ आपको। अंतिम जो चूजन पॉइंट का है वो अपना अंतिम है, सरोज चौधरी या फिर सुदेश राजस्थानी? दोनों में से यस। किसको चुने फिर? देखो मैं तो हुई, मेरे को तो चुनने की जरूरत नहीं है। देखो मैं तो अपने आप को नेगलेक्ट कर नहीं सकती कि मैं हुई नहीं, ओके, है ना? ओके। तो फिर सुदेश राजस्थानी को चुन लेते हैं, मैं तो हुई ही। मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको खेलना आता है। नहीं बहुत नहीं, अच्छा भी है, अच्छा भी है। चलो अब थोड़ा 2 मिनट अपने लास्ट में सीरियस पॉइंट पर बात करते हैं। हाँ जी। निर्भया का जो केस हुआ था, पूरे देश को हिला के रख दिया था। आपने ये क्वेश्चन मुझे रेप पे पूछा था, वो अपना रह गया था, तभी मैं वापस आपको उसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ कि वो जो केस था, आज भी छोटे मोटे जो भी केस होते हैं, उसके अंदर निर्भया की याद आती है। हाँ बिल्कुल, है ना? उस जो मोमेंट को भूला नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि अधिकांश तौर पर आप किसे गलत मानते हैं? किसको? जैसे लड़कियों को या लड़कियों को? हाँ, या फिर लड़कों को? क्या देखते हैं आप इसके अंदर कि किस वजह से ग्राफ बढ़ रहा है ये? ग्राफ जैसे देखो, लोग एक चीज को तो ऐसे बोलेंगे, सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको ये बताऊं, अब निर्भया का आप कैसे मान सकते हैं कि बस के अंदर थी वो लड़की, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई स्पेशली ये चीज सोच के उनके पास साथ गई थी, बस में थी, वो एक सफर कर रही थी और उसके अंदर उसके साथ ये हो गया। तो निर्भया की कहाँ गलती थी? वहशी दरिंदे
थे वहाँ पे। और आप इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि आदमी के अंदर राक्षस है ये। आपको बताऊं, ये जो वहसी, मान लो वहशीपन है ये। हाँ, वो इंसान हाँ, है ही जिन लड़कियों के साथ रेप होता है, फिर उनको मार दिया जाता है और इतनी बुरी जला दिया जाता है। जला दिया जाता है, इतनी बुरी कंडीशन कर दी जाती है। एक 4 महीने की बच्ची का रखा है, आप क्या कहेंगे उस चीज में? कपड़े छोटे हैं, राइट। हैं? बीकानेर में हुआ था, एक पुलिस वाले ने वो जंग लड़ी थी और वो बच्ची थी शायद 2 साल की थी। वो घर वाले डर गए थे, पुलिस वाले, बीचवाल थाना की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे पुलिस वाला SHO होता है, वो लड़ता है और वो केस जीतता है, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाता है। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। अब 4 महीने की बच्ची, 2.5 साल की बच्ची, 5 महीना, 6 महीना, 10, 11, 12 साल तक की बच्चियों को नहीं पता होता है कि उनको किसी को दिखाना है कि हमारे कपड़े कैसे लग रहे हैं, हमें क्या पहनना होता है। अरे बहुत ही, मेरे खुद का बच्चा है ये, इसकी बातें आप सुनोगे तो उसकी बच्चे के लेवल की ही होंगी। आप कितना ही, आप सोशल मीडिया कैसा ही जमाना आगे आ जाए, लेकिन माइंड का लेवल आपका बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा बच्चे का। तो यहाँ पे रेपिस्ट है, मैं वहां लड़कों को गलत मानती हूँ। क्यों नहीं है भैया आपका कंट्रोल अपने आप पे? क्यों आप किसी दूसरे की बेटी पे इतनी गंदी नजर डाल देते हैं, बहन बेटी पे? आपकी अपनी बहन बेटी पे क्यों नहीं डालते? आप अपनी पे डालो ना फिर। तुम्हारी नजर तो गंदी है ही, तो तुम अपनी वाली पे डाल लो। बाहर वाली पे डाल रहे हो, वो किसी की बहन बेटी नहीं है ना? गंदे शुरुआत से उनकी पैदाइशी ऐसी होती है। और एक मैं बताऊं, आजकल खान पान भी ऐसा ही चल गया। स्पेशली लड़कियों का क्या है, देखो लड़कियों की भी इसमें मिस्टेक कहाँ आती है, जो रात बेरात कहीं जाती हैं, पार्टियों में जाती हैं लड़कियां, आजकल ड्रिंक करने लगी हैं, है ना, नशे पते सब, नशे सब कर रही हैं। तो उसमें क्या होता है, उनको होश ही नहीं होता है। और जिस इंसान ने, बच्चों ने नशा कर लिया, उम्र ही एक ऐसी होती है, उसके अंदर लड़कियों के साथ बहुत से केस आते हैं जिनमें रेप होता है। पार्टी है, लड़की आ रही है रास्ते में, वो लड़का फ्रेंड एक है, ले जाते हैं, उसके साथ गैंग रेप होता है। तो उसके अंदर लड़कियां दोषी इसलिए, पेरेंट्स की मानती नहीं है। माँ बाप बच्चों को बोलते हैं कि बेटा इतनी रात को बाहर नहीं जाना है, या फिर भाई वो किस लिए बोलते हैं? लड़कियों को लगता है कि ये हमारे कैरेक्टर पे आ रहे हैं, पेरेंट्स को हम पे भरोसा नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को नहीं पता है कि बाहर इतने वहशी दरिंदे बैठे हैं, जो तुम्हें बहुत ही इमोशनल करके तुमसे बातें करेंगे, तुमसे बहुत भावना का वेग में ले, आपको अपने लपेटे में ले लेते हैं। वो आपको वही अच्छा लगने लग जाता है कि भाई ये अच्छा है, पेरेंट्स अच्छे नहीं है। आपने देखा नहीं, कई बार भाग जाती हैं, शादियां कर लेती हैं, उसके बाद लड़कियों को वो लड़का 2-4 दिन, क्या वो प्रेम 2-4 महीने ही चलता है, बिना पैसे के कुछ नहीं चलता है, कमाई चाहिए ना। तो लड़की को आती है, फिर थाने के अंदर आते हैं, माँ बाप पैर पड़ जाते हैं उस लड़की के कि भाई तू हमारे साथ चल। देखो इतना कुछ करने के बाद एक माँ बाप है ना, वो इतना, बेटी भाग जाती है, चारों तरफ वो बदनाम हो जाते हैं। ठीक है, शहर में तो प्लॉट के नंबर से या आपको फ्लैट के नंबर से जानते हैं, गांव में आपको पर्सनली जानते हैं, सब कुछ पूरी पंचायत में आपको जानते हैं। तो अगर उस गांव में लड़की भागती है, उसके बाद उसके पेरेंट्स उसको वापस लेके आते हैं, तो कितना बड़ा कलेजा है पेरेंट्स का। भागी हुई बेटी को कह रहे हैं कि तुम घर आओ, हम तुम्हारा रिश्ता कर देंगे, इसके साथ मत जाओ, और वो कहती मैं इनको जानती नहीं। बहुत बार तस्वीर देखी है। बहुत मतलब खून पसीने की कमाई लगा देते हैं। आज मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ, देखो मैं भविष्य की, मैं भी नहीं, किसी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते आजकल, लेकिन पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, फिर वही बच्चा कहता है कि सारे कर रहे हैं, सब करते हैं, सब पालते हैं। ये बोल, हमें बच्चों को हम सुविधाएं दे रहे हैं, हमारा जो दायरा है, हमारी जितनी कमाई होती है ना पेरेंट्स की, हम उससे भी आगे ज़्यादा सुविधाएं देते हैं अपने बच्चों को कि भाई बच्चा पढ़े लिखे आगे निकले, और बच्चे और चीज़ों में निकल जाते हैं। पेरेंट्स को भी भाई मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि आगे आप अपने बच्चों को बाहर कोचिंग के लिए भेजते हो, पढ़ने के लिए भेजते हो, हाँ भेजो, कॉन्फिडेंस भरो उनमें कूट कूट के, लेकिन अपने बच्चों को संभालो। मैम आपने ये भागने वाली जो बात है, ये बताइए, मैं रिसेंटली में एक बात बता देता हूँ, डाटा यहाँ पे मैं छुपा रहा हूँ। एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ अपने हस्बैंड को छोड़ती है, वो किसी अपने प्रेमी के साथ चली जाती है, वो कहीं रेंट पे रहते हैं, हाँ। उस प्रेमी के भी 2 बच्चे होते हैं पहले से, ओके, वो डिवोर्सी होता है। फिर उस प्रेमी को छोड़ देती है, जो मकान मालिक होता है उसके साथ भाग जाती है। हाँ। क्या समाज का ध्रुवीकरण हो रहा है कि जो महिला ऐसा कर रही है या कोई पुरुष ऐसा कर रहा है
उनको लोग फॉलो करते हैं या उनको फिर देखते नहीं है कि यार ये क्या हो रहा है समाज के अंदर, ये 2-2 बच्चों की माँ भाग रही है, 5 देखो बच्चों की माँ। आपको एक बात बताऊं, आप भागने वाली महिला को पूरा जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम्म देखो कुछ औरतों की तो आदत होती है हम्म कि उनको आदत ही पड़ जाती है हम्म कि इस आदमी से उस आदमी, उस आदमी से इससे, उनको अच्छा दिखा थोड़ा उसके साथ होली वो, उनको आदत होती है। तो उसको हम बोलेंगे कैरेक्टर लेस, ठीक है, उसको चरित्रहीन बोल सकते हैं, होती है वो चरित्रहीन। लॉयल्टी, चलिए ठीक है, बच्चे हैं, आपने बच्चे पैदा कर लिए, पति के साथ आप हो, एक क्या है कि पति भी कई बार बीवी को हस्बैंड नंबर वो टाइम नहीं देता है, ठीक है, टाइम नहीं वो दे नहीं पाता है, एक तो ये हो जाता है। एक क्या है कि अपने इंडिया में ऐसा है भी कि शादी कर ली, बीवी घर पे आ गई, बच्चे पैदा कर रही है, घर का काम कर रही है, बस उससे कोई नॉर्मल, आपको मैं ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं चाहूँगी, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसको ज़रूरत है, बीवी से बात कर ली, उसको नहीं ज़रूरत है तो नहीं की, है ना। तो उसमें क्या होता है, जब उसको कोई पूछता नहीं है कि भाई तू क्या, तेरे को क्या चाहिए या तू क्या चाहती है, कभी उसको पूछ लें कि भाई चलो बैठ के 2 बातें कर ली, या उसको चाय पे पिलाने ही बाहर ले जाओ चाहे। देखो हर घर की कंडीशन या रूल्स ऐसे नहीं होते हैं कि आप बाहर जाके घूमो। अब गाँव में हमारे ऐसा नहीं होता है कि बीवियां जा रही हैं बाहर चाय पे जा रही हैं, वैसा कुछ नहीं, पर कुछ उसको भी पूछो, उसकी मन की बातें पूछो, उसको चाहे आप मत दो, 9 लख हार नहीं चाहिए उसे, प्यार प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए उसे, सम्मान चाहिए। वो चीज अगर घर पे नहीं मिल रही है ना, बाहर वो 9 लख हार के लिए नहीं गई है, वो प्रेम तलाशने गई है। बाहर लोग गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं कि कौन सी फ्री है, किसको घर में पूछ नहीं रहे, ठीक है। बाहर वाला बंदा आपसे उससे 2 मीठी मीठी बातें करता है, और वो मीठी मीठी करता है तो उसको लगता है यार ये देखो ये मेरे बारे में कितना सोच रहा है, और वो क्या चीज भूल जाती है कि भाई उधर तेरे 2 बच्चे हैं, तेरा पूरा घर है ना। वहां से निकल के मैं सोचती हूँ 100%, 100 में से आप ये समझ लिए 99% लेडीज जो ऐसे छोड़ के जाती हैं, उनकी कोई लाइफ नहीं होती है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, उनकी कोई लाइफ नहीं होती है। भाई चलो मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप नहीं छोड़ पाती हो, आपको किसी से प्रेम हो गया, या आपका कोई फ्रेंड है, तो आप बातें कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आप उन बच्चों को मत छोड़िए, उस घर को मत छोड़िए। वो आप चाहती हैं कि भाई हम तो बस प्रेमी के साथ घूमे और पति खर्चा दे, वो भी नहीं चलेगा। आप खर्चा तो उसी का खा रही हो ना, कमाया दमाया, तो वो बेचारा टाइम आपको हो सकता है कि आपका के शौक पूरे करने के लिए नहीं दे पा रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं सुदेश जी, जैसे जट्ठे चणो है ने, बैठे तो जाड़ को नहीं, और जाड़ है बैठे चणों को नहीं, यहाँ चीज़ें हो जाए। हर जगह औरत वो नहीं होती, भागने वाली औरत के पीछे कहानी क्या है वो होता है। लोग सीधा देखते हैं भाग गई, अरे क्यों भागी वो देखो ना तुम। भाई आदमी वो क्या करेगा, बात छड़ियो नाचे ही नाचे, खूंटे का पान नाचे, समझ गया। तो भाई आदमी है, भाई आपकी लुगाया ने थोड़ो, भाई आजकल की क्या है कि थोड़ो टाइम मांगे, पहले तो यही ही, पहले वाली ऐसे ही थी, बेचारियां नहीं सोचती थी, खेत में चली जाती थी, बच्चे हो जाते थे, पाल लेती पोस लेती थी। अब आजकल देखो जितना ज्ञान बढ़ रहा है उतना ही लोग अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, और हर किसी को खुश रहने का हक भी है ना। कोई भी घुट के नहीं रहना चाहेगा, कोई नहीं रहना चाहता। आप रहना चाहोगे क्या बताओ, कोई आपको दबाए, आपको घर में कोई पूछे नहीं तो। और ये चीज देखो आदमियों के साथ भी हो रही है, शुक्र है, ये आदमियों के साथ भी हो रही है। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि अकेले औरतों के साथ हो रही है, आदमियों के साथ। आपने देखा आजकल सुसाइड कर रहे हैं बहुत से आदमी, राइट, है ना, लड़के सुसाइड कर रहे हैं। तो बेटों को भी बचाओ, पहले कहते थे ना बेटी बचाओ, मैं कह रही हूँ अब बेटों को बचाओ आप। सरकार ने तो 1.5 लाख रुपए तक बेटी पैदा होने पर शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। अंतिम प्रश्न है मैडम, बहुत गहनता से अच्छी बातें हो गई है, हम इस पॉडकास्ट का अंतिम रूप है। काफ़ी लोगों का जहन में ये ख्याल आता है, मैं आज आपसे पूछ ही लेता हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, सौभाग्य है आपके पास बैठना, इतनी लंबी बात करना, आपके इतने अच्छे विचार जानना। ये जो लगा रखा है ये तिल जिसको बोलते हैं, ये वैसे कोई चिपका रखा है या रियलिटी में आपके साथ है? ये पैदाइशी है। और बर्थ मार्क मेरा, ये लोगों ने मेरे को कहा भी बहुत है कि इसको हटा लो, ये हट सकता है, तो पर मैं कहना भाई मेरा है, मुझे इस पड़ा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं बुरा लग रहा है, मैंने कहा नहीं, आधे से ज्यादा लोग बोलते हैं कि ना अच्छा लग रहा है। अब ये थोड़ा ऐसे बड़ा है तो उभरने लग गया, पहले गाल पे काला तिल तो बहुत अच्छी बात मानते हैं ना। तो मैंने कहा मेरे को नहीं हटाना ये चीज। कहीं ना कहीं आपका लक इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, लक जुड़ा हुआ है। ये सेम जगह सेम साइड में मेरे हस्बैंड के भी है,
सेम जगह। वाह। हम दोनों की जब शादी की जो पहले एल्बम देखा ना, देखते ही सबसे पहले मेरे भैया हैं, चाचा जी के बेटे, उन्होंने यही नोटिस किया था कि भाई इनके दोनों के सेम जगह ये तिल है। बहुत बढ़िया लगा मैडम आपसे बात करके। आपसे आज काफ़ी गंभीर विषयों पे बात की हमने, काफ़ी हंसी मजाक के दौर में हम चले गए, काफ़ी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई जिन चीज़ों पे हमें आज के दौर में बात करना भी ज़रूरी था। थैंक यू सो मच। हम वापस मिलेंगे। हाँ जी, आप कामयाब रहें, आप स्वस्थ थैंक रहें। यू। देखो हम तो घर पे हैं, और गृहस्थ वाले जीवन में अगर कामयाब हो गए ना, तो बस ऊपर वाले की दया हो जाएगी और आपकी दुआ हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो भाई ये थे सरोज चौधरी, जिन्होंने अपने हुनर से हुनरबाज कहलाया, साथ ही साथ में घर तक सीमित रह के अपनी वेशभूषा को प्रमोट करके ये बता दिया कि जो आप पहनते हैं, जो आप खाते हैं, जो आप बोलते हैं, वही आपका हकीकत में औजार होता है। तिल की बात रही तो ये तिल हटा सकते थे। वैसे ही ऋतिक रोशन है जिनके 2 अंगूठे हैं, वो सर्जरी करवा के हटा सकते हैं। ऐसे में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो हम कहीं ना कहीं उसको प्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन जितना दिया है उसमें मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। हम तो आपके साथ यूं ही मिलते रहेंगे। रब्बा के शब्बा खैर, शुभ रात्रि।